Hello everyone, my name is Sweety Pathalia and welcome to SB Academy classes। तो हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मॉल कॉन्सेप्ट शुरू किया था जिसमें हमने 2 टाइप्स पढ़ ली थी। आज इस वीडियो लेक्चर में हम आगे के टाइप्स पढ़ेंगे। तो आज हम लोग किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, थर्ड टाइप के बारे में, जिसमें होगा क्या कि हमें मास दिया होगा, गिवन मास दिया होगा और उस गिवन मास की मदद से हम लोगों से कहा जाएगा कि आप लोग मोल्स बताइए या फिर एटम्स बताइए या फिर मॉलिक्यूल्स बताइए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया है बहुत ही ज़्यादा इजी है और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट भी है। आप लोगों को अपने 11th के बच्चे जो हैं उन्हें स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट में, हाफ ईयरली में, मतलब ऐसे मिल सकता है ये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। आप अगर ध्यान से देखो तो तीनों पार्ट में मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिया है, मास लिया है। मतलब कि यहाँ पे आपको 7.85 ग्राम मास दिया है और कहा है कि बताइए कि अगर आप आयरन का 7.85 ग्राम लेते हैं तो वो कितने मोल्स के बराबर होगा। सिमिलरली यहाँ पे यूनिट चेंज कर दी, थर्ड पार्ट में भी जो है यूनिट चेंज कर दी, तो यहाँ पे हम यूनिट कन्वर्जन भी थोड़ी सी यूज़ करेंगे और मोल्स भी हम लोग निकालेंगे। तो अलग अलग मासेस से हमें मोल्स निकालना है। अब मास का और मोल्स का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था कि अगर आप लोगों को मोल्स निकालने हों तो मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास, और वो गिवन मास आपका किस में होना चाहिए, ग्राम्स में। ठीक है, गिवन मास अपॉन में एटॉमिक मास। तो ऐसे करके अगर आप गिवन मास जो कि ग्राम में है उसको डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास से तो आपके क्या आ जाएंगे, मोल्स। तो पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में आपको मोल्स निकालने हैं, तीनों पार्ट में ही मोल्स निकालने हैं। पहले पार्ट में क्या दे रखा है, 7.85 ग्राम। तो यहाँ पे यूनिट आपको चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, मोल्स ऑफ आयरन निकालने के लिए गिवन मास कितना है, 7.85 ग्राम, और एटॉमिक मास, आयरन का मास कितना होता है बताइए। आयरन के मास की अगर आप बात करें तो देखिए बिल्कुल एक्यूरेट जो होता है वो होता है 55.8 U। ठीक है, बट हम बहुत सारे क्वेश्चंस में इसको क्या करते हैं, 56 भी ले लेते हैं राउंड ऑफ करके। मैं तो यही याद रखती हूँ, आयरन का मास कितना है, 56। ठीक है, वो 56 बोलने से थोड़ा याद भी रहता है कि हाँ आयरन का मास कितना है, 56। तो 56 आप याद रखा करो। ठीक है, 56 है, इसको भी आप राउंड ऑफ कर सकते हो, कितना, 8 कर लो। अगर आप लोग डेसिमल में डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हो तो उससे तो बेस्ट कुछ है नहीं। ठीक है, अगर आप लोगों की कैलकुलेशन अच्छी है तो। मैं यहाँ पे उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनकी मैथ्स मतलब अच्छी नहीं है, ठीक है, थोड़ी बहुत, तो राउंड ऑफ करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो 7.85 को आप राउंड ऑफ कर लो 8। ठीक है, और मैंने 55.8 को ऑलरेडी राउंड ऑफ कर लिया है, किस पे, 56 पे। तो आपको पता है ये कट रहा है 1/7। ठीक है, अब आप 7 को डिवाइड कर लो, मतलब 7 को डिवाइड कर लो। तो ऐसे करके चलता जा रहा है। तो अब देखो मैंने क्योंकि 7.85 को 8 लिखा है, 55.8 को 56 लिखा है, तो थोड़ा बहुत आंसर वेरी कर सकता है, इसीलिए मैं सिर्फ 2 डिजिट तक ये आंसर रिपोर्ट कर रही हूँ। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 0.14। आगे भी कुछ होगा बट हाँ डेफिनेटली 2 नहीं होगा, 2 से कम ही होगा, 1 होगा या, ठीक है, तो पर 2 नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ कर लिया था। अच्छा, यूनिट मैंने आपको बताया था, जब मोल को हम एज अ यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं तो ई नहीं आता है। ठीक है, ध्यान रखना है। सेकेंड पार्ट की अगर हम लोग बात करें, सेकेंड पार्ट क्या है, 4.86 mg ऑफ सिलिकॉन। अब सबसे पहले 4.68 mg को, मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे। अब देखो 1 ग्राम की अगर हम बात करें तो उसमें कितने mg होते हैं, मिलीग्राम होते हैं 1000। मुझे मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना है, मतलब छोटे से बड़े में करना है। तो ऑटोमेटिकली देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 3 mg लिख सकते हो ना ऐसे। ये यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का।
ऊपर जब जाती है 10 की पावर तो क्या हो जाती है माइनस की। तो 1 मिलीग्राम को जब आप ग्राम में चेंज करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 की पावर 3 से, -3 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4.68 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। हो गया चेंज। अब हम इस फॉर्मूले में इसको पुट कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 4.68 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय सिलिकॉन का मास कितना होता है, सिलिकॉन का मास होता है 28.1 होता है, पर आप 28 लेके भी डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। तो इसको भी आप डिवाइड कर लेना, ये राउंड ऑफ करके इसको 5 कर लो, इसको 28 कर लो और फिर इसको डिवाइड करके देख लो कि कितना आंसर आपका आ रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से इसका आंसर भी आपका 1 पॉइंट में ही कुछ जाएगा अगर हम करके देखें तो। वन पे गया था ना ये, 220 बहुत ज़्यादा आ गया, 280 मतलब कि 7-8 पे कुछ जाएगा शायद, 56 14 ठीक है, 7 पे जा रहा है। फिर आगे करोगे फिर किस पे जा रहा है, 8 पे जा रहा है। बट देखो मेरा ये आंसर एक्यूरेट नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा राउंड ऑफ किया है। 4.68 को 5 लिख दिया है, 28.1 को 28 लिख दिया है। तो पॉइंट अगर आप एग्जैक्टली कैलकुलेटर से या किसी और से निकालोगे तो डेफिनेटली आपको वेरिएशन मिलेगी, ठीक है। बट क्योंकि मैंने राउंड ऑफ किया है तो मैं ज़्यादा आगे नहीं कर रही हूँ। क्या है 0.178 इंटू 10 की पावर -3। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा आंसर क्या करते हैं, एक नंबर के बाद, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा के रिपोर्ट किया करो। तो क्या हो जाएगा 1.78 इंटू 10 की पावर -3 था ना पहले। अब छोटे से क्या किया, बड़े में चेंज किया, तो क्या हो जाएगी पावर और भी ज़्यादा नेगेटिव। और यूनिट हम लिखेंगे MOL, ई नहीं लिखना है। मैं बार बार ये चीज़ इसलिए बोलती हूँ ई नहीं लिखना, ई नहीं लिखना, क्योंकि फिर भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं, सी पार्ट। सी में आपको क्या करना है, क्या दे रखा है 65.6 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोग्राम को चेंज करेंगे किस में, ग्राम में। अब देखो अगर आपको पता हो तो कि 1 ग्राम में हमारे पास कितने हैं, पता क्यों नहीं होगा, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। तो आप देखना, ये मैंने बता रखा है सब कुछ। जहाँ पे मैंने मास एंड वेट बताया था वहाँ पे मैंने ये चीज़ बताई थी। तो 1 ग्राम में हमारे पास कितने होते हैं 1000 mg, ठीक है। और 1 mg की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता है 1000 माइक्रोग्राम, ठीक है, मिलीग्राम और माइक्रोग्राम। तो अगर मैं 1 ग्राम को इसमें चेंज कर रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर 6 माइक्रोग्राम। इसको वहाँ ले जाओगे उसी की तरह, देखो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, फिर ऊपर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -6 ग्राम इज इक्वल टू 1 माइक्रोग्राम, है ना। अब हम इसको पुट कर देते हैं इस वाले फॉर्मूले में। तो जब हम मोल्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गिवन मास ग्राम में पुट करना है, कितना दे रखा है 65.6, माइक्रो को किस में चेंज कर रहे हैं, ग्राम में। तो 10 की पावर -6 ग्राम अपॉन में कार्बन का मास कितना होता है, बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं पता है आपको, 12, 13, 14, बट जब कुछ नहीं दे रखा हो तो हमेशा 12 मानना है, ठीक है। तो 12 है, इसको आप डिवाइड कर लो और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। करें डिवाइड 65.6, 5 पे जा रहा है, 0.4, ठीक है। फिर उसके बाद 6, ऐसे करते जाओ, आगे चलता जाएगा। तो कितना आपका आंसर आ गया है यहाँ पे 5.46 इंटू 10 की पावर -6 मोल। ई नहीं आएगा,
ठीक है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं किया है तो ये आंसर आई थिंक आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आया है। यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत राउंड ऑफ कर दिया था, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एक एक डिजिट, दो डिजिट का वेरिएशन हो सकता है, बट हाँ फर्स्ट डिजिट आपकी सही है, तो आपका जो आंसर है वो अप्रॉक्सीमेटली सही माना जाता है, मार्क्स नहीं कटेंगे उसके, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हमें मास दिया हो तो मास से हम लोग मोल कैसे निकाल सकते हैं, गिवन मास से मोल्स कैसे निकाल सकते हैं फॉर्मूला यूज़ करके। अब हम इसी टाइप में, थर्ड टाइप में क्या देखेंगे कि हमें गिवन मास दे रखा है और हमसे पूछा है कि बताओ मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं, इजी सा है। एक टाइप भी अगर हम उसका करें तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग जाएगा कि करना कैसे है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अदरवाइज़ फिर दिमाग तो आप चला ही लेते हो, ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है, कन्वर्ट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.05 ग्राम। मतलब कि आपके पास क्या है, वाटर का एक ड्रॉप है, ठीक है, और आपसे कहा है कि वो जो वाटर का ड्रॉप है वो कितने ग्राम का है, 0.05 ग्राम का है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसके अंदर वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर के कितने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको दो फॉर्मूले काम आएंगे, ठीक है। क्या काम आएंगे, देखो सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था, 1 मोल अगर हम किसी भी चीज़ का लेते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे वाटर की बात कर रही हूँ और वाटर क्या है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखूँगी, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कंटेन्स, उसके अंदर कितने हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। पहली बात तो ये हो गई कि 1 मोल अगर हम वाटर का लेते हैं, मतलब वाटर ले लिया हमने और हम कह रहे हैं कि 1 मोल है ये हमारा, तो उसका मतलब क्या है कि उस 1 मोल पानी के अंदर कितना है कि इतने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी कि 1 मोल हम किसी भी चीज़ का लेते हैं, अगर एटम का ले रहे हैं तो उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, मॉलिक्यूल अगर हम 1 मोल लेते हैं तो वो उसके ग्राम मॉलिकुलर मास के बराबर होता है। अब क्योंकि यहाँ पे वाटर क्या होता है, मॉलिक्यूल, तो हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिकुलर मास से रिलेट करेंगे उसको, तो हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर। अब वाटर का मॉलिकुलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 2, प्लस में ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो ये कितना आ गया 18 ग्राम, ठीक है। 16 + 2 कितना आ जाएगा, 18 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है कि 1 मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स और 1 मोल ही हमारा 18 ग्राम के बराबर। इसका मतलब क्या है, जब 1 मोल इसके बराबर 1 मोल इसके बराबर, तो ये दोनों क्या हो गए आपस में बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू या कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। ये बात आती है ना आपको समझ में कि देखो 1 मोल अगर हम लेते हैं, मैंने पानी लिया और मैं कह रही हूँ कि 1 मोल है वो पानी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मोल पानी के अंदर वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप कहोगे मैम एवोगैड्रो। अगर मैं कहूँ कि 1 मोल मुझे बताओ ग्राम में कितने बराबर है, तो आप कहोगे वाटर का मास जो होता है, वाटर का कितना होता है 18, तो आप कहोगे उसका जो मास है वो 18 ग्राम है, ठीक है। और अगर मॉलिक्यूल्स पूछ रही हूँ तो वो कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर, मतलब कि 18 ग्राम वाटर अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इन्होंने हमसे कहा है कि आप मॉलिक्यूल्स बताओ इतने ग्राम में, मतलब हमें ये चीज़ पता चल गई कि 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, पर हमें 18 ग्राम का नहीं बताना, हमें इतने ग्राम का बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 ग्राम का निकाल लेंगे। तो 1 ग्राम का क्या आ जाएगा, 1 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है, कि इसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं।
पर फिर से वही वाली बात कि 1 ग्राम का नहीं निकालना, हमसे सवाल में कितना पूछा है 0.05, तो 0.05 ग्राम ऑफ वाटर, उसके अंदर कितना हो जाएगा, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18 इंटू में 0.05। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको काट दें अप्रॉक्सीमेटली, चलो भाई काट देते हैं। पॉइंट हटाया, यहाँ पे कितने डिजिट थे 2, तो यहाँ पे आ गई 2 ज़ीरोस, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरोस कट गई, मतलब कितना बचा 21 10 की पावर बचा, और ये क्या आ गया 5/3। अभी भी आंसर पता नहीं मतलब क्योंकि मैंने राउंड ऑफ कर दिया इसको, ठीक है, तो शायद थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। तो इसको आप डिवाइड कर लो, ठीक है, तो आगे भी यही आएगा, तो 1.67 आप कर देना, तो 1.67 इंटू, ठीक है। अब ध्यान देना है आपको, यहाँ पे कितना है 10 की पावर 21, और क्या चीज़ निकाल रहे थे हम, मॉलिक्यूल्स। तो अप्रॉक्सीमेटली आपके इतने ग्राम वाटर अगर आप लेते हो तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, 1.67 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या मिला हुआ है, यहाँ पे हमें मोल्स मिले हुए हैं। जैसे यहाँ पे मोल्स है, यहाँ पे मास है, एटॉमिक मास यूनिट दे रखी है, और यहाँ पे आपको मास दे रखा है ग्राम में, और अब आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ एटम्स आपको बताना है। ठीक है, तो ये टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले टाइप की अगर हम बात करें तो हमें क्या दे रखे हैं, मोल्स दे रखे हैं। अब देखो, आपको ये पता है कि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 52 में कितने होंगे, सिंपल सा है, क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स निकालने, तो हमें ये पता है कि अगर हम यहाँ पे इस टाइम क्या दे रखा है आर्गन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर्गन ही लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ आर्गन कंटेन्स, कितना कंटेन करता है, एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्योंकि यहाँ पे एटम्स निकालना है तो मैं एटम्स लिख रही हूँ। ठीक है, अब उसके बाद आपसे पूछा है कि बताइए 52 में कितने होंगे, तो 52 मोल ऑफ आर्गन में कितने होंगे, 52 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, कंप्लीट भी कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो राउंड ऑफ भी कर सकते हो। इस टाइम में अगर आप राउंड ऑफ करके करते हो तो देखो आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट इस टाइम मैं चाह रही हूँ कि हम लोग पूरा कैलकुलेट कर लें। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 3, तो 1 2 3 यहाँ पे आपका आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 313.1 इंटू 10⁻23। और मैंने क्या चीज़ आपको सिखाई थी कि हमेशा एक डिजिट के बाद आपको क्या लगाना है, पॉइंट। तो ये क्या बन जाएगा 3.13 इंटू में, अब क्या कर रहे हैं, बड़े से छोटे में चेंज कर रहे हैं, तो पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखो कहाँ आएगा आप, 1 2, मतलब 2 स्टेप्स आपने लिए हैं, तो इसका मतलब 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 25 एटम्स। ठीक है, अब मान लीजिए मैं अगर ऐसे इतना टाइम नहीं है, मान लो 1 घंटे का टेस्ट है आपका, पीरियोडिक टेस्ट चल रहा है, और ये क्वेश्चन आप सबसे लास्ट में कर रहे हो, सपोज इमेजिन कर लो कि ऐसी सिचुएशन चल रही है, तो आप राउंड ऑफ भी कर सकते हो, 52 को सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करके फटाफट। ठीक है, इतना आंसर आ गया। तो आपने देखो क्या किया, 52 को 6 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर क्या आ रहा है 312 इंटू 10⁻23। और अब आप क्या करोगे, अब ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं, 312 का मतलब क्या है कि 2 के पॉइंट है, मतलब 2 के बाद पॉइंट और 0 0 है, तो जब आप इसको 3.12 लिखोगे तो क्या हो जाएगा 10⁻25। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप ऐसे करिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है, फटाफट आपको 30 सेकेंड्स में निकालना है आंसर, तो आप इस तरीके से करिए। आंसर आप देख लो, बस 3.13 आ रहा है और यहाँ पे 3.12 आ रहा है, अदरवाइज आंसर आपका सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहला पार्ट कर लिया। सेकंड पार्ट देखें।
सेकेंड पार्ट में हमको क्या बोला है, 52 U ऑफ हीलियम, मतलब कि हमको क्या दे रखा है, हमको एटॉमिक मास दे रखा है। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि 52 हीलियम U ऑफ हीलियम अगर हम लेते हैं तो उसमें एटम्स कितने होंगे। अब सबसे पहले आप ये देखो कि अगर हम एक एटम की बात करें, 1 एटम ऑफ हीलियम, हीलियम का अगर हम एक एटम लेते हैं तो उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 4U। ठीक है, अब आपसे पूछा है 52U, तो सबसे पहले आप क्या निकाल लेंगे, 1U का। अब ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और अगर हम किसका निकालेंगे, 52 का, तो 52U के लिए क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, तो 1/4 इंटू में 52। ठीक है, तो कितना आ गया आपका ये, 13 एटम्स। थर्ड पार्ट देखिए, अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, कितना दे रखा है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अब आपसे कहा है कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम में बताओ कि कितने आपके हीलियम के एटम होंगे। तो सबसे पहले इसको तो छोड़ो, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं कि भाई 1 मोल ऑफ क्या ले रहे हैं, हीलियम। तो 1 मोल अगर हम हीलियम लेते हैं तो उसके अंदर हीलियम के कितने एटम्स होंगे, उसके अंदर हीलियम के इतने एटम्स होंगे। ठीक है, और अगर मैं 1 मोल हीलियम की बात करूं तो 1 मोल हीलियम के अंदर कितना हमारा, वो किसके बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक मास के। तो कितना हमारा मास होगा ग्राम्स में, 4 ग्राम। तो हमने क्या लिखा कि 4 ग्राम्स ऑफ हीलियम कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो 1 ग्राम के अंदर कितना होगा, ये यहाँ वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और अगर हम किसके लिए निकालना चाहें, 52 के लिए, क्योंकि हमसे 52 के लिए पूछा है, तो 52 के लिए कितना हो जाएगा आपका, इंटू में 52। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लो, कर दूँ मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ठीक है, या पूरा ही कर लेते हैं, आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा आपका। मैं भी इतने शॉर्टकट मारूंगी तो तुम लोगों को भी हैबिट पड़ जाएगी शॉर्टकट मारने की, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो यहाँ पॉइंट लगा दिया। तो कितना आ गया ये, 78.286 इंटू 10⁻23, और इसको हम एक और मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं तो 7.82। अब क्या हो जाएगा, 10⁻24 एटम्स ऑफ हीलियम। ठीक है, तो आई गेस आपको क्लियर तो हो गया होगा, आइडिया लग गया होगा कि क्या आपको दिया है तो आप किस तरीके से क्या चीज़ निकाल सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जितने भी हमने पीछे क्वेश्चंस किए हैं 3, वहाँ पे कन्वर्ट मैंने गलती से लिख दिया था, तो वो कैलकुलेट है। ठीक है, तो अब क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा शूट कर लिया है तो अब मैं फिर से दोबारा से तो रिकॉर्ड नहीं कर सकती, तो आप प्लीज़ ध्यान रखना, आई एम सो सॉरी, वहाँ पे आपका कन्वर्ट नहीं आएगा, वहाँ पे आपका कैलकुलेट आएगा, वो लिखते टाइम थोड़ी सी गलती हो गई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स हमको निकालने हैं, और क्योंकि आपको आइडिया लग गया है तो आप निकाल भी सकते हो। आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से निकाल के देखिए। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले अगर हम ए पार्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 1.46 मेट्रिक टन। और मैंने ये आपको पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है, जब चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी तो मैंने एक टेबल सी बनाई थी और मैंने वहाँ पे डाटा लिखवाया था। तो देखिए क्या होता है कि अगर हम 1 मेट्रिक टन की बात करते हैं तो 1 मेट्रिक टन में हमारे कितने होते हैं, 1000 kg होते हैं। अब क्योंकि हमें यहाँ पे किस में मेजरमेंट करना होता है, ग्राम्स में, मास हमें ग्राम्स में चाहिए होता है, तो 1000 kg को भी आपको ग्राम्स में चेंज करना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, 1000 इंटू में 1000 ग्राम्स, तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 6 ग्राम। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1.46 इंटू 10⁻6 ग्राम।
अब आपको बोला है कि मोल्स निकालो, तो बस अब तो सिंपल सी चीज़ है। मोल्स निकालने के लिए आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन में क्या दे रखा है, एटम है ना, हाँ, तो एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये कितना है 1.46 इंटू 10⁻⁶, और एल्यूमिनियम का मास कितना होता है 27। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए और फिर आंसर निकाल लीजिए। यहाँ से पॉइंट हटाओगे, 2 डिजिट है तो क्या आ जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 10⁴। अब 146 को आप डिवाइड कर लीजिए 27 से, ठीक है, तो कितने पे जाएगा ये 5 पे शायद, नहीं 5 7 35 10 13, ठीक है 5 पे जाएगा, तो 5.135, 6 में से 5 गया 1, ठीक है, तो पॉइंट लग गया। अब यहाँ 0, तो 27 4 से करो 10 4 108 2, ठीक है, तो ऐसे करके देखते रहना आप। तो मतलब आपका इस बार तो आंसर सही आया है। 5 पॉइंट आगे एक डिजिट और निकाल लेना, इंटू 10 की पावर कितना आ गया 4 मोल। यूनिट लिख रहे हैं तो ई नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में देखो क्या है 7.9 mg ऑफ कैल्शियम। अब सबसे एम mg को किस में चेंज करेंगे, ग्राम में। तो देखो 1 ग्राम में कितने होते हैं 1000 mg, 10⁻³ यहाँ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 1 mg को जब ग्राम में चेंज करोगे तो 10⁻³ से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या हो जाएगा 7.9 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ कैल्शियम। ठीक है, अब बस यही वाले फॉर्मूले में पुट करना है, तो 7.9 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास किसका, कैल्शियम का, कितना होता है 40। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, पॉइंट हटा लो यहाँ से, 10 आ जाएगा 0 0। ठीक है, तो 10 की पावर इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि 10 की पावर 2 हो गया, वो ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 10 की पावर -5 हो जाएगा। 79 को कर लीजिए डिवाइड 4 से, तो 19.75 इंटू 10⁻³ -3 है, ऊपर जाके माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -5। अब इसको हम क्या लिख रहे हैं 1.97। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -4, बड़े से छोटे में कर रहे हैं ना तो पावर बढ़ती है, तो -5 से क्या हो जाएगा -4 बड़ा होता है, तो ये यहाँ पे क्या आ गए मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है सपोज द केमिस्ट हैज़ चूजन 10⁻20 एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ मोल। कह रहे हैं कि अगर केमिस्ट जो भी हैं वो चूज़ करते हैं कि 10⁻20 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे एक मोल में रहेंगे। अभी हम कहते हैं ना एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए केमिस्ट ये कहते हैं कि भाई 1 मोल में हमारे 10⁻20 पार्टिकल्स अगर हैं सपोज, तो व्हाट वुड बी द मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो उस हिसाब से 10⁻20 पार्टिकल्स जो हैं उनके हिसाब से ऑक्सीजन का मॉलिकुलर मास कितना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तब तक नहीं होगा जब तक आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट या प्रेजेंट कॉन्सेप्ट की मदद नहीं लेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आवर प्रेजेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक मोल में हमारे एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो मैं मॉलिक्यूल लिख रही हूँ। ठीक है, और एक मोल ही हमारा किसके बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक मास। अगर एटम की बात कर रहे हो, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो तो मॉलिकुलर मास की, ग्राम मॉलिकुलर मास। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है 16। यहाँ पे कितने एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में 2, तो 16 × 2 कितना हो गया 32 ग्राम्स।
तो 1 मोल इसके बराबर, 1 मोल इसके बराबर, ये दोनों आपस में बराबर है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल contains 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of O2। तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि इतने मॉलिक्यूल्स का मास इतना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम एक मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे। ये तो इतने मॉलिक्यूल का मास है ना, हम लोग क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 32 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। ठीक है, अब 32 को 6 से करो तो 6 पंजे 30, 5 पॉइंट कुछ आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको डिवाइड करके आपका आ रहा है 5.33 इंटू 10 रेज़ टू पावर -23 ग्राम। तो यहाँ से आपने क्या निकाला, यहाँ से आपने एक मॉलिक्यूल का मास निकाल लिया। अब इन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा 1 मोल में इतने पार्टिकल हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 मोल कंटेन्स 10 रेज़ टू पावर 20 पार्टिकल्स। अब क्योंकि मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल में लिख रही हूँ। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताइए कि ऑक्सीजन का मॉलिकुलर मास कितना होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जो भी हमारा है 5.33 इंटू 10 रेज़ टू पावर -23 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 20। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5.33 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 ग्राम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा क्या था कि 1 मोल अगर हम बोल रहे हैं कि उसके अंदर 10 रेज़ टू पावर 20 पार्टिकल हैं, तो बताइए ऑक्सीजन का मॉलिकुलर मास कितना होगा, ऑक्सीजन गैस का। तो हमने क्या किया, प्रेजेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये देखा कि एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, इतना होता है। अगर 1 मोल में 10 रेज़ टू पावर 20 पार्टिकल्स हैं तो इतने मॉलिक्यूल का मास हमारा कितना होगा, इतना होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या पता एग्जाम में आपको मिल जाए। तो इसमें क्या है, क्लोरोफिल द ग्रीन कलरिंग मैटर ऑफ प्लांट्स कंटेनिंग 2.68% ऑफ मैग्नीशियम बाय वेट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स इन 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपके पास क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल पता है ना, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है प्लांट्स के अंदर। तो क्लोरोफिल जो है ये कह रहे हैं कि है 2 ग्राम, और कह रहे हैं कि इस 2 ग्राम में मैग्नीशियम जो है वो 2.6% कंटेन कर रहा है। अच्छा, जो अगर अब मैं आपसे बात करूं क्लोरोफिल की, ठीक है, तो क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम होता है और ये बहुत बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो 12th में जब आप लोग जाओगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आप एक चैप्टर पढ़ोगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, काफ़ी आप डिटेल में पढ़ोगे 12th में। बट मैग्नीशियम जो है वो उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अब जो इसके अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट है वो क्या है, वो इस 2 ग्राम का कितना है, 2 ग्राम का कितना है 2.68%। तो हम क्या करेंगे, इस 2 ग्राम का 2.68% निकाल के सबसे पहले ये देखेंगे कि मैग्नीशियम इन ग्राम है कितना, एग्जिस्ट कितना कर रहा है। तो जब परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100, और क्योंकि हमें 2 ग्राम का निकालना है तो क्या होगा, इंटू 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5.36 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका 0.0536 ग्राम।
ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके 5.36 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, अब आगे देखिए, हमें क्या पता है कि एक मोल के अंदर हमारे पास कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स, तो मैं लिख रही हूँ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, आप लोग लिख लेना। और एक मोल ही हमारा किसके बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक मास के। मैग्नीशियम का मास कितना होता है, 24। ठीक है, तो यानी कि 24 ग्राम के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। 1 ग्राम में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 24। अब आपको 1 ग्राम का तो निकालना नहीं है, आपको तो इतने ग्राम का निकालना है, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो इसको ना अप्रॉक्सीमेट आप क्या कर लो, 6 को इसको राउंड ऑफ कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो इसको 0.054 इतना कर लेते हैं। तो इतने ग्राम में 0.054 ग्राम में आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, मैं इसको 6 मान रही हूँ। 54 को इससे कर लो आप डिवाइड, अच्छा पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाओगे तो कितने ज़ीरो आ गए, 3, 2 पे काट दो, ठीक है। तो 13.5, 3 0 से कट गई, 10⁻20, तो कितना आ गया 1.35 इंटू 10⁻, कितना हो गया 21 एटम्स। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1.35 इंटू 10⁻21 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो पहला पार्ट है 1 kg ऑफ ऑक्सीजन, आसान है आप कर लोगे। ठीक है, तो देखिए 1 kg में निकालना है, उसको छोड़ो। सबसे पहले हमको क्या पता है कि अगर हम बात करें 1 मोल की, तो 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स निकालने हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, तो 1 मोल किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो O2 मॉलिक्यूल कितना होता है, एक ऑक्सीजन का मास 16, O2 क्या हो जाएगा 16 इंटू 2 32, तो यानी कि 32 ग्राम आपका आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। 1 ग्राम के अंदर कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 32। ठीक है, और आपसे कितना पूछा है 1 kg। अब 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम है ना, तो यानी कि हम 1000 ग्राम का निकाल देते हैं। 1000 ग्राम ऑफ O2 में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 32 इंटू में 1000। तो आप इसको कर लीजिए, 5.3 मतलब कुछ ऐसे जा रहा है। तो 1/5 को जब आप सॉल्व करते हो तो 0.2 आता है ना, हाँ 0.2 आता है। जब इसको करोगे 5.3 से तो आपका 1.99 या 1.89 कुछ ऐसे आंसर आएगा। और ये कितना हो गया 10⁻26, 3 ये अच्छा इससे जब कर रहे हो तो आपका आंसर कुछ ऐसे आएगा 0.189। फिर जब आप इसको 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे तो कितना हो जाएगा 10⁻25। क्या निकाल रहे थे हम, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आसान था, आप करके देख लेना पूरा कि एग्जैक्टली आंसर कितना आ रहा है। मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया। आगे है 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एट STP। अब गैसेस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, गैसेस के लिए मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम 1 मोल ऑफ एनी गैस लेते हैं तो उसके अंदर कितना होता है 22.4 लीटर। और आपको ये भी पता है कि 1 लीटर हमारा 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, एक ही बात है। तो आप लीटर की जगह जब डेसीमीटर क्यूब पूछा है तो आप यही लिख दो डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, और 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। क्या निकालना है यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स।
इसके भी, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब के अंदर इतने पार्टिकल्स हैं आपके, है ना। तो 1 डेसीमीटर क्यूब का पूछा है इन्होंने, तो ये कितना हो जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको आप मतलब डिवाइडेड बाई 22.4, तो यहाँ से आपके क्या आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, देख लेना आंसर कितना आ रहा है और फिर इसको रिपोर्ट कर देना, ठीक है। तो आई होप आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो आपको समझ में आए हो। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या आपको लगता है कि भाई जो भी मैं चीज़ पढ़ाती हूँ वो आपको समझ में आती है, तो प्लीज़ आप दूसरों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, वीडियो को शेयर करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि वो भी पढ़ सके। वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।